बैंक लूटने के कुल कितने चरण हैं? पहला चरण, उंगलियों पर गोंद लगाएं ताकि फिंगरप्रिंट न छोड़े। दूसरा चरण, सामान्य रूप से बैंक में जाएं, फिर मास्क पहने, खिलौने की गन दिखाएं और बंधकों को काबू में लें। तीसरा चरण, सभी मॉनिटरिंग सिस्टम को नष्ट करें, सभी एग्जिट को लॉक करें और फिर गार्ड के अलार्म बजाने पर उसका फोन छीनें। उसे बाहर जाने दें ताकि वह पुलिस को बताए कि बैंक में 30 से अधिक बंधक हैं। असल में यह सब ध्यान भटकाने के लिए था, क्योंकि उनकी असली योजना बैंक के वॉल्ट को चुराने की थी। क्योंकि सीधे दीवार को तोड़कर चोरी करने से अलार्म बज सकता था, उन्होंने लूट का नाटक रचकर अलार्म बजाना बेहतर समझा। इससे कोई यह नहीं समझ पाया कि वे बेसमेंट में पैसे चुरा रहे हैं। यह चालाकी भरे प्लान से उन्होंने पुलिस का ध्यान केवल ऊपर की लूट पर केंद्रित किया। नीचे बेसमेंट में कर्ली और उसके साथी लॉक पिकिंग टूल से सैफ तेजी से खोल रहे थे। सिर्फ 7 सेकंड में एक सैफ जिसमें नकद, सोना और गहनों का खजाना था। उनका असली उद्देश्य था समय को खींचना, जितना अधिक उतना अच्छा। जल्द ही चीफ को पुलिस प्रमुख का फोन आया, जो पहले से अनुमानित था। शांत प्रतिक्रिया के लिए चीफ ने एक मोटी क्राइम नेगोशिएशन मैनुअल पढ़ा था और एक्टिंग क्लास भी ली थी। मेहनत रंग लाई और उसने पुलिस पर तुरंत प्रभाव छोड़ा। पुलिस प्रमुख को लगा कि उसने किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल से पाला पाया है और वह कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके बाद चीफ ने इधर उधर की बातें करना शुरू किया और यहाँ तक कि पूछा कि उसको कितने साल की सजा हो सकती है। अचानक बंधकों में से एक लड़का डर के मारे पेशाब करने की मंशा जताता है और चीफ उसे बाहर जाने की अनुमति दे देता है। बाहर निकलते ही डर से लड़के ने वास्तव में पेशाब कर दिया। जब पुलिस ने उससे सवाल पूछे तो वह कुछ भी कह नहीं पाया, जिससे पुलिस को विश्वास हुआ कि ये वाकई खतरनाक क्रिमिनल है। इस बीच बैंक लुटेरे बैंक के भीतर बंधकों के साथ जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे। उन्होंने एक दादी की 80वीं सालगिरह मनाई और मिठाई पर माचिस की तीली लगाकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। लुटेरों ने बंधकों से जन्मदिन का गीत गवाया और फिर दादी को उनके बैंक से सुरक्षित बाहर भेज दिया। दादी पुलिस और पत्रकारों से कहती हैं कि उन्होंने इतने अच्छे लुटेरे कभी नहीं देखे। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई। एक तरफ ये लुटेरे बंधकों को डराकर पेशाब करवा रहे थे तो दूसरी तरफ जन्मदिन बना रहे थे। आखिर ये लुटेरे क्या चाहते हैं? दूसरी ओर बेसमेंट में ताले तोड़ने वाला दाढ़ी वाला आदमी परेशानी में आ गया था। लॉक पिकिंग टूल ओवरलोड की वजह से काम नहीं कर पाया था। ऊपर की टीम को थोड़ा समय और देना पड़ा। इस दौरान चीफ ने पुलिस से वकील को बुलाने की अपील की और एक बंधक का नंबर साझा किया ताकि कॉल आने पर प्रतिक्रिया दी जा सके।